नमस्कार। आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। कल के दिन का इंतजार इस बिहार की सियासत में काफी दिनों से हो रहा था। कल का दिन अपने आप में खास है। कल एक तो मकर संक्रांति है, ऐसे ही खास है। इसके अलावा राजनीति में क्यों खास है तो बता दें हम आपको कि पिछले 1.5 महीने से एक बात की चर्चा चल रही है कि बिहार में तख्ता पलट होने वाला है, कोई खेला होने वाला है और इसकी पुष्टि जो है वो पूरी तरीके से कल हो जाएगी। तमाम पार्टियों के यहाँ कल मकर संक्रांति के मौके पे दही चूड़ा का जो है वो भोज आयोजित किया जा रहा है। इस दरमियान देखा जाएगा कि कई पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं वो एक दूसरे के भोज में पहुंचेंगे। खासकर ये दिन आपको याद होगा 2024 में जब जनवरी में मकर संक्रांति मनाया गया था और एक मंच पे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दही चूड़ा खाए थे एक साथ बैठ के, और जिसके बाद से बिहार में खेला हो गया था। सेम उसी बात की आशंका इस बार राजनीति में जताई जा रही है कि क्या एक बार फिर से मकर संक्रांति के मौके पे दही चूड़ा का भोज होने के बाद कोई बड़ा खेला होगा। तो देखिए, एक तरफ जहां नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के खेले की बात चल रही थी, तो वहीं अब ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां और हैं जो इस समय बड़ा खेला कर सकती हैं। बता दें हम आपको कि पशुपति पारस लोक जनशक्ति पार्टी के यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया है कल मकर संक्रांति पे, और खासकर इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और भाजपा नेता दिलीप जायसवाल सभी को पशुपति पारस ने आमंत्रित किया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस समय दही चूड़ा के भोज में कौन कौन पहुंचता है। क्या नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और दिलीप जायसवाल जो हैं इस भोज में पहुंचते हैं या फिर कुछ लोग इस भोज से नदारद रहते हैं। अब इसी में पता चलेगा कि एनडीए में जो टूट की खबरें चल रही थी, जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ आने की खबरें चल रही थी, इसमें कितनी सच्चाई है। खासकर इस भोज को लेकर जब पशुपति पारस से हमने बात किया तो उसमें पता चला कि पशुपति पारस ने साफ तौर पे बताया कि आमंत्रण सभी को दिया गया है, क्योंकि ये जो भोज है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई निजी भोज नहीं है, बल्कि कई वर्षों से आए परंपरा को जीवित रखने का एक छोटा सा प्रयास है। इसके अलावा इसमें खास बात ये देखी गई कि उनके भतीजे चिराग पासवान, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए के एक अहम हिस्सा हैं, उनको निमंत्रण नहीं मिला है। तो खासकर इस मकर संक्रांति के मौके पर भी ऐसा देखा जा रहा है कि चाचा भतीजे का जो अंत कलह जो इन लोगों के बीच थी वो अभी भी बरकरार है। और खासकर पशुपति पारस जो हैं वो चिराग पासवान पे कई बड़ी बातें कह रहे हैं कि ये भोज जो है वो देसी लोगों की है, जो देश के हैं और जो देसी लोग हैं, गांव के रहने वाले हैं, ये भोज उनके लिए है। चिराग तो विदेशी हैं और दूर दूर तक देसी लोगों से उनका कोई नाता नहीं है। तो देखिए, एक तरफ जहां एक मंच पे सभी बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है, पिछले कई साल से ऐसा देखा जाता है कि दही चूड़ा का भोज जो है वो अपने आप में खास रहता है। खासकर बिहार की सियासत में इसका महत्व देखा जाता है। जब भी दही चूड़ा का भोज आयोजित होता है उस दौरान कुछ न कुछ बड़ा खेल होता है। इस बार आशंका नीतीश लालू के साथ आने की तो है ही, इसके बाद से आशंका ये भी है कि पशुपति पारस जो हैं वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं और माना जा रहा है कि पशुपति पारस जो हैं वो बागी तेवर अपनाएंगे। इस बार जो है अलग चुनाव लड़ने की रणनीति बनाएंगे, एनडीए से अलग हो जाएंगे। आपने देखा होगा इसके पहले जो एनडीए की बड़ी बैठक हुई थी पटना में, उसमें पशुपति पारस नदारद दिखे थे और इस दरमियान देखा गया था कि पशुपति पारस को निमंत्रण ही नहीं दिया गया था और कहा गया था कि अहम हिस्से जो हैं उनको बुलाया गया है। तो एनडीए जो है वो पशुपति पारस को साइड कर रही थी उस समय। अब जो है पशुपति पारस अपनी रणनीति बना रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दही चूड़ा भोज के बाद कुछ और पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इनसे मिलेंगी और बिहार में एक अलग समीकरण बनाएंगे। एक तरफ नीतीश कुमार के पार्टी में टूट की खबरें चल रही हैं, तो वहीं लालू नीतीश के साथ आने की खबर भी सुर्खियां बटोर रही थी। वहीं पशुपति पारस अलग होंगे, बागी तेवर अपनाए हुए हैं, इस पे भी चर्चा चल रही थी। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार का ये दही चूड़ा भोज जो है क्या कुछ खास रहता है, कितने लोगों को याद रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 24 का भोज जो है इस समय तक लोग याद कर रहे हैं और एक बार फिर से उस भोज की चर्चा चल रही है कि क्या एक साथ इस बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दही चूड़ा खाकर बैठेंगे या फिर ये महज अफवाह रहेगा। बिहार की राजनीति में ये चर्चा तो चल ही रही थी और
कितनी इसकी पुष्टि होती है ये तो देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में आपके हिसाब से क्या जरूरी है ये भी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।